हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि मेरा नाम अनूप विक्रम सिंह है। मैंने अभी IBPS PO और क्लर्क क्लियर किया है रिसेंटली। तो मेरा ये था कि मतलब जो क्लियर हुआ था वो मेनली एक सब्जेक्ट की वजह से हुआ था। वो सब्जेक्ट था मैथ्स। मैथ्स में आई थिंक मेरे स्कोर 31.5 या 32 है मेंस में। ठीक है। तो मैंने कैसे किया था, मतलब क्या स्ट्रेटजी थी। बाकी मेरे रीजनिंग और GA में मार्क्स कम कम थे, तो मेरी मैथ्स की क्वांट की स्ट्रेटजी क्या थी या मैंने कैसे प्रिपेयर किया था, स्पीड कैसे बनाया था, तो वो सब मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ। जैसे कि ये प्री और मेंस का नहीं होता है कोई भी स्ट्रेटजी, जो भी होता है वो पूरे एग्जाम का होता है। जैसे कि ये हो गया आपका SBI PO IBPS और RRB, क्लर्क हो गया या प्री प्लस मेंस हो गया या PO हो गया, तो ये सबके लिए स्ट्रेटजी एक ही होती है। जैसे कि अगर प्री के लिए देखिए ध्यान से, प्री की स्ट्रेटजी आप देखना चाहते हैं तो जैसे मैं क्या करता था मैं वो बता सकता हूँ। मैं ये करता था, जैसे मैं इंग्लिश अलग से नहीं पढ़ता था। मतलब जब 2021 में मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तो एक बार इंग्लिश बेसिक ग्रामर पढ़ा हुआ था। तो उस बेसिक ग्रामर को मैंने पढ़ा हुआ था, तो ग्रामर रूल्स भूलता नहीं है क्योंकि प्रैक्टिस अगर आप करते रहते हैं। तो मैं क्या करता था, जैसे मॉक्स अटेम्प्ट करता था फुल मॉक्स। तो उसमें इंग्लिश के जान ही रहे हैं आप लोग, एरर करेक्शन, एरर डिटेक्शन। ठीक है। तो उसमें क्वेश्चन मतलब रिवाइज हो जाते थे ग्रामर वाले भी, और ये डिस्क्रिप्टिव का भी हो जाता था। डिस्क्रिप्टिव का मेरा मतलब पैसेज ये सब हो जाता था रिवीजन। तो ऐसे करते करते मैंने इंग्लिश पढ़ी। तो इंग्लिश मैंने बताया था बहुत बढ़िया नहीं था, ऑन एवरेज था। ये चाहे प्री हो चाहे मेंस हो, मैं यही करता था। मतलब इंग्लिश यहीं से पढ़ता था, मतलब मॉक देता था, मैक्सिमम मॉक्स देता था। जैसे प्री का दिया, उसके बाद मॉक्स जब मतलब टाइमर के साथ मॉक ख़त्म होने के बाद तो उसको एनालाइज करता था। मतलब जो गलत होता था उसे फिर से सही करता था, मतलब सॉल्व करता था। उसके बाद यही काम मेंस में करता था। मतलब डायरेक्ट मॉक्स देता था और मॉक्स में जो गलत होता था उसे फिर से री अटेम्प्ट करता था। टाइमर के साथ ही देता था, जितना भी देता था। स्पीड इसलिए अच्छी थी। और रीजनिंग का हो गया। रीजनिंग का क्या है, मतलब सही है। रीजनिंग का भी बस मॉक, जैसे शुरुआत में मैंने एक पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट की एक बुक सॉल्व की थी काफ़ी पहले 2021 में। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ मॉक्स मॉक्स। अब मॉक्स कहेंगे कौन सा, ओली बोर्ड हो गया, प्रैक्टिस मॉक हो गया, गाइडली हो गया, मतलब सारे मॉक्स थे ऑलमोस्ट मेरे पास। तो मैं सिर्फ मॉक्स की प्रैक्टिस करता था। अब जैसे फर्स्ट ईयर क्या था मेरा, जब प्री नहीं निकला था, कोई भी प्री नहीं निकला था, तो मैं मतलब मॉक नहीं देता था उस समय। मैं ऐसे ही इधर उधर PDF ये सब पढ़ता था। तो स्पीड का मुझे आइडिया नहीं था। स्पीड नहीं, तो जब एग्ज़ाम दिया तो मुझे लगा कि स्पीड मेंटेन, तो मतलब पता चला कि मॉक्स अटेम्प्ट करना पड़ेगा, स्पीड वहाँ से इम्प्रूव होगी। तो मैंने मॉक नेक्स्ट ईयर देना शुरू कर दिए। तो मैं प्री के मॉक्स सारे देता था। मैंने सोचा जब प्री निकल जाएगा तब मेंस का सोचेंगे। अभी तो प्री नहीं क्वालिफाई हो रहा है। ठीक है। प्री क्वालिफाई होगा तो थोड़ा हौसला बुलंद होगा। तो मैं सिर्फ और सिर्फ प्री के मॉक्स, जैसे RRB का मान लीजिए अब एग्जाम आने वाला है, RRB PO और क्लर्क का, तो मैं क्लर्क का नहीं देता था। क्लर्क का 2 या 3 मॉक जस्ट एग्जाम से 3-4 दिन पहले, मतलब 2-3 मॉक्स अटेम्प्ट कर लेता था, मार्क्स आ जाते थे। क्योंकि अगर आप PO का सॉल्व कर रहे हैं, उस लेवल का सॉल्व कर रहे हैं, तो क्लर्क का हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है। अगर आपको लगता है कि अलग से करना चाहिए तो आपको करना चाहिए। ठीक है। ऐसे ही जब प्री का मॉक देते देते एकदम, मतलब एक दिन में 2 मॉक, 1 मॉक 2 मॉक, उसको सॉल्व करना, ये वो ऐसे करते करते मतलब कि मैं RRB का एग्जाम दिया तो क्लियर हो गया। फिर वही काम मैं IBPS और SBI PO के प्रीलिम्स में, मतलब सारे मतलब मेंस मेरे क्लियर नहीं हुए थे 2022 में एक भी। तो मैं प्री के सारे मार्क्स ही देता था। तो स्पीड तो मेरी अच्छी खासी हो गई थी। प्री में कट ऑफ से अच्छे खासे नंबर ऊपर आ जाते थे, लेकिन मेंस क्लियर नहीं होता था, 2 नंबर 4 नंबर से रुक जाता था। तो फिर नेक्स्ट ईयर मैंने मेंस का मॉक अटेम्प्ट किया। मतलब मैंने सोचा प्री क्वालिफाई हो रहा है तो प्री को किनारे रखते हैं और मेंस का प्रैक्टिस करते हैं। तो मतलब मैं ज़्यादातर मेंस के मॉक अटेम्प्ट करने लगा। जैसे आज ज़्यादा पढ़ता नहीं था, देखिए आपको क्लियर बात बता रहा हूँ, 12 घंटे 18 घंटे नहीं पढ़ता था, 4 घंटे 5 घंटे 2 घंटे, मतलब ऐसे पढ़ता था। बस ये है कि कंटिन्यूटी थी, रेगुलरिटी थी। ठीक है। मतलब पढ़ता रेगुलर था, चाहे 2 घंटे ही पढ़ूँ लेकिन डेली पढ़ता था। तो मैं
मेंस के मॉक अटेम्प्ट करता था। जैसे मान लिया आज कम पढ़ने का मन है, मेंस के मॉक अटेम्प्ट कर दिया आरआरबी के 2 घंटे के, फिर उसे नेक्स्ट डे सॉल्व करता था, नेक्स्ट डे सॉल्व करता था, फिर सॉल्व हो जाता था अगर तो उसके नेक्स्ट डे फिर से दूसरा मॉक अटेम्प्ट करता था। जैसे अब तो ये 24 का एग्जाम आ रहा है तो जरूरी नहीं है कि 24 का मॉक, 24 के मॉक तो अवेलेबल होंगे नहीं इतनी जल्दी, तो प्रीवियस ईयर मॉक जैसे 23 के, ठीक है, प्लेटफॉर्म पे पड़े रहते हैं टेस्ट सीरीज पे, तो प्रीवियस ईयर मॉक मैं अटेम्प्ट करता था। और जब ये नए वाले अपडेट होते रहते थे तो नए वाला अपडेट करता था। और जीए के लिए मतलब जैसे जीए के लिए पूछेंगे क्या पढ़ते थे, तो जीए मेरा नंबर भी उतना बढ़िया नहीं है, लेकिन हाँ मैं ये अफेयर्स क्लाउड पढ़ता था, अफेयर्स क्लाउड पढ़ता था। वो तो नंबर बढ़िया इसलिए नहीं है कि मैं पढ़ा ही नहीं, रिवीजन नहीं कर पाया, उसमें सिचुएशन ऐसी थी। लेकिन और रही बात सबसे इम्पोर्टेंट बात, जिस सब्जेक्ट से एग्जाम क्लियर हुआ है क्वांट, तो क्वांट में मैंने क्या किया ऐसा, ठीक है, क्वांट में ऐसा हुआ कि जैसे देखिएगा प्रीलिम्स के मॉक देते बेसिक क्लियर थे। सबसे पहली चीज है चाहे प्री हो चाहे मेंस हो चाहे पीओ हो चाहे क्लर्क हो, ठीक है, आपको क्या चाहिए कि आपको बेसिक क्लियर होना चाहिए, ठीक है। बेसिक क्लियर होने का मतलब ये नहीं है कि हाँ मतलब जैसे कोई क्वेश्चन आ गया लेट द ये एक्स वाई ये सब नहीं, मतलब जैसे इस टर्म्स में बैंकिंग में जैसे किया जाता है, जैसे कंपटीशन में आप प्रोसेस करते हैं, मतलब जैसे कि इस तरीके से बेसिक क्लियर होने का मतलब मेरा ये है कि जैसे तरीका यही रहे कि आप कंपटीशन में अप्लाई कर सकते हैं। कंपटीशन में मतलब 30 सेकंड 35 सेकंड 1 मिनट में ऐसे हो जाने चाहिए, वो तरीका होना चाहिए। तो अगर आपका वो बेसिक क्लियर है, ठीक है, उसके बाद स्पीड अगर स्लो है, ठीक है, देखिए तरीका पहले तो आपको बेस्ट ढूंढना पड़ेगा, ठीक है, अप्रोच आपकी सही होनी चाहिए, ठीक है, स्पीड की बात नहीं है, स्पीड बढ़ जाएगी लेकिन पहले अप्रोच सही लेके आइए, ठीक है। अप्रोच सही मिलेगी आपको, जैसे कि हाँ ठीक है क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2 लोग हैं यहाँ से वहाँ जाते हैं, तो आप ये x मान लिए, y की स्पीड मान लिए, ये d1 d2 वो चीज़ नहीं है। जैसे कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, देखिए पहली चीज़ तो सिंप्लीफिकेशन और ये क्या हो गया ये अप्रोक्सीमेशन। सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन होता बहुत आसान टॉपिक है लेकिन ये होता बहुत स्कोरिंग है, ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे, इसको सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस इस पे करेंगे, ठीक है। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, जैसे क्वांट में वीक रहने की ऐसा नहीं है, देखिए मतलब किसी का मार्क्स कम आया है तो वीक है, ठीक है, या उसको आता नहीं है, मतलब उसको आता है। अगर कोई प्री निकाल के मेंस तक गया है, मेंस में उसके कट ऑफ सेक्शनल नहीं क्लियर हो रहे हैं या मार्क्स कम आ रहे हैं, तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि वो उसे मैथ्स नहीं आती है। भाई प्री का क्वालिफाई करके गया है मतलब मैथ्स पूरी आती है। लेकिन बात यह है कि जैसे कि स्पीड हो गया, स्पीड का मतलब सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन, जैसे कि अप्रोक्स 10 क्वेश्चन आते हैं पीओ के एग्जाम में, ठीक है, या नंबर सीरीज हो गया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, ये टॉपिक ध्यान से एकदम सुन लीजिएगा। ये टॉपिक पे जितनी मेहनत आप करेंगे एग्जाम में उतना ही आगे जाएंगे, ठीक है। जैसे कि अब कहेंगे अप्रोक्सीमेशन से क्या, वो तो एग्जाम में आएगा मैं बना ही लूंगा, बन तो जाएगा, सबका बन जाता है, ठीक है। लेकिन सामने वाला 5 मिनट में बना रहा है, अगर आप 3.5 मिनट में बना रहे हैं तो ये डिफरेंस क्रिएट करता है मतलब आगे वाले क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। अरिथमेटिक में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है किसी की स्पीड में, अगर आपका भी बेसिक क्लियर है किसी और का भी बेसिक क्लियर है तो उसमें ज़्यादा अंतर नहीं आएगा कि मतलब ठीक है आप 12 सेकंड में कर रहे हैं वो 52 सेकंड में, मतलब अरिथमेटिक में इतना अंतर नहीं आता। अंतर जो क्रिएट करना है आपको कहाँ से करना है, ये सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नंबर सीरीज मिसिंग और रॉन्ग, ठीक है। अगर आपका ये जितना ही स्ट्रांग हुआ, मैं बता रहा हूँ कि जैसे कि IBPS क्लर्क हो गया या SBI क्लर्क हो गया, SBI क्लर्क उतना नहीं, IBPS क्लर्क 35 क्वेश्चन क्वांट में आते थे, 15 मिनट्स में क्वांट में 35 क्वेश्चन इन एग्जाम में हो जाते थे, ठीक है। और मेरे मॉक्स भी पढ़े होंगे मैंने बहुत सारा, मतलब अगर मैथ्स का परसेंटाइल देखेंगे 100 परसेंटाइल है बहुत सारे मॉक्स में, 35 ऑफ 35। और RRB क्लर्क का बात है, RRB क्लर्क में भी 40 आउट ऑफ 40, मतलब 2022 में भी 2023 में भी मैंने प्राप्त किया था क्वांट में, ठीक है। रीजनिंग में गलत हो गया था दोनों साल, लेकिन क्वांट में 40 आउट ऑफ 40 और 17 मिनट लगे थे मुझे 40 आउट ऑफ 40 करने में, ठीक है। मतलब RRB क्लर्क में अब कहेंगे स्पीड, देखिए उसमें क्या होता है स्पीड में तो और ज़्यादा रहती है, और ज़्यादा का मतलब सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन नंबर सीरीज क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये सब और ज़्यादा रहते हैं वहाँ पे। तो मतलब जिसका जितना स्ट्रांग है ना वो और लीड लेगा वहाँ पे। कहने का सेंस ये है कि अगर मान लीजिए
15 क्वेश्चन आपके स्पीड मैथ से आ रहे हैं, ठीक, ये टॉपिक सारे स्पीड मैथ्स के हैं। अगर 15 क्वेश्चन स्पीड मैथ से आ रहे हैं, 4-5 मिनट में आपने निपटा दिया, मतलब कर लिया, ठीक है, प्री का, ठीक है, मेंस का नहीं, प्री का अगर आपने ये कर लिया 5 मिनट में 15 क्वेश्चन, ठीक है, 15 मिनट में 20 क्वेश्चन बचे हुए हैं ना, 15 ही होंगे, ठीक है, बाकी अरिथमेटिक आपकी 15 ही होगी, ठीक है, हो जाएंगे, मैंने करके दिखाया हुआ है, ये हो भी जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक इवन SBI PO का पेपर का लेवल आप लोग जान ही रहे हैं कैसा आता है, प्री का ही, फिर भी 27, 28, 29 अटेम्प्ट हो जाते थे, ठीक है, थोड़ा सा गड़बड़ होने के बाद भी, मतलब यही चीज़ है। तो आपको करना क्या है, पहले ये सारे टॉपिक्स जो मैंने बताए स्पीड मैथ्स, जितनी कमांड करनी है कर लीजिए, ठीक है, सिर्फ मॉक से नहीं, ये टॉपिक जो है किसी बुक से, किसी PDF से, ठीक है, अलग से सॉल्व करिए, इसको सॉल्व कर लिए तो ठीक है, मतलब ये आपके टॉपिक सिर्फ यहाँ ही पे नहीं हेल्प करेंगे, आप अरिथमेटिक लगाएंगे वहाँ पे भी तो कैलकुलेशन आएगी, वहाँ पे कैलकुलेशन आएगी तो यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन जितना स्ट्रांग रहेगा, जैसे 12 × 15 180, ठीक है, 180 होता है, तो ये मतलब जैसे आप यहाँ सिंप्लीफिकेशन में किए हैं तो क्वाड्रेटिक अरिथमेटिक में ये करने की जरूरत पड़ेगी ना, 12 × 15 बिना किए हो जाएगा, तो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जितना बढ़िया अरिथमेटिक उतना तेज जाएगी आपकी, ठीक है। वहाँ पे मैंने बताया बहुत अंतर नहीं होता अरिथमेटिक में, कोई 52 सेकंड में कर रहा है, कोई 12 सेकंड में, ठीक है, अगर तरीका सेम है तो इतना अंतर नहीं होता। हाँ, लेकिन जो थोड़ा थोड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है, ये फाइनल मतलब ये 20 मिनट खत्म होते होते मार्क्स में काफ़ी डिफरेंस क्रिएट कर देता है, ठीक है। और ऐसा कॉन्फिडेंस रहेगा, मतलब एग्जाम खत्म होने के बाद, जैसे क्या होता था, मैं प्री का एग्जाम दे के आता था तो मुझे ये नहीं सोचना पड़ता था कि कट ऑफ क्या जाएगा, क्योंकि रीजनिंग ठीक है भाई, मैथ्स में हो जाता था काफ़ी अच्छा, मतलब रियलिटी है। मेरे सारे स्कोर कार्ड्स पड़े हुए हैं, जैसे जिस चीज़ का नोटिफिकेशन आएगा या जो चीज़, तो मैं वो सारे स्कोर कार्ड धीरे धीरे अपलोड करूँगा, ठीक है, अभी ज्वाइनिंग हो जाएगी उसके बाद। तो मैं सारी स्कोर कार्ड, ऐसा नहीं है कि मैं हवा में बात कर रहा हूँ, ठीक है, 1-2 स्कोर कार्ड होगा, देखिएगा IBPS क्लर्क में 93.75 आया शायद, और क्वांट में 35 आउट ऑफ 35 है, ये पहली साल नहीं है, पिछली साल भी यही था, ठीक है, 35 क्लर्क में भी था, RRB क्लर्क में भी था 40 आउट ऑफ 40। तो इवन RRB क्लर्क में मेंस में 50 में से 45, 45, 47 मार्क्स थे RRB क्लर्क मेंस में, ठीक है। तो ये मत सोचिएगा हवा में बात हो रही है, जो भी बात हो रही है सब सही बात हो रही है। तो ये हो गया। अब रही बात, देखिए स्पीड मैथ्स आपका बढ़िया हो गया, अब रही बात आपकी क्या, अरिथमेटिक बचा और DI बचा, ठीक। और DI बचा, देखिए आपकी अगर ये स्पीड मैथ्स अच्छी है तो DI में भी हेल्प करेगी कि नहीं करेगी, ठीक है। पाई चार्ट दिया हुआ है 15%, 17.5%, ठीक है, ये सारा नंबर्स का खेल है। अगर नंबर्स आपके दिमाग में जितना ज़्यादा फीड रहेंगे, ठीक है, आपको कैलकुलेशन के लिए पेन कम उठाना पड़ेगा, पेन कम उठाएंगे तो कैलकुलेशन फास्ट होगी, ठीक है। ये सारे अगर ये ना हेल्प हुआ तो बताइएगा, पहले आप इनको स्ट्रॉन्ग करके देख लीजिए। मतलब स्ट्रॉन्ग कब होगा, कैसे पता चलेगा, जैसे कि आप मॉक दे रहे हैं, वहाँ पे दिखाएगा टॉपर टाइम 15 सेकेंड, योर टाइम 8 सेकेंड, मतलब कि आपका स्ट्रॉन्ग हो गया है। ऐसा होता था मेरे साथ, ठीक। तो ऐसा करिएगा आप लोग इस पे, मतलब बिल्कुल आसान टॉपिक है लेकिन पूरा फोकस करिए, ठीक है, रिजल्ट मिलेगा आपको। मतलब ये नहीं है कि खाली इसी में मिलेगा, ठीक है, मैंने बताया पूरे कॉन्ट में रिजल्ट मिलेगा बेहतर, और नहीं मिला तो बताइएगा, ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा अगर नहीं मिला तो, क्योंकि जो मैं कर रहा हूँ वो प्रैक्टिकल कर चुका हूँ, उसके बाद बता रहा हूँ थ्योरी, ठीक है। और रही बात किस चीज और कोई सब्जेक्ट, ठीक है, तो ये चाहे प्री हो गया, और रही बात मेंस में भी वही हो गया, ठीक है। कैलकुलेशन स्ट्रांग है, देखिए वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं होती है, मतलब आपको क्या हो, एक डिसेंट अटेम्प्ट करना रहता है, डिसेंट अटेम्प्ट, 60 मार्क्स का पेपर आ रहा है, ठीक है, इतनी अच्छी स्पीड नहीं है कि 55 नंबर का आपको अटेम्प्ट करना है, ठीक है, ठीक है। कभी कभी वो तो पेपर का लेवल होता है, कभी कभी बहुत हार्ड पेपर आ गया, 2 नंबर 1.5 नंबर कट ऑफ जा रहा है, ठीक है, तब 10 नंबर का 12 नंबर का आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, मतलब 10-12 मार्क्स आपके आ रहे हैं, तो मतलब बढ़िया अटेम्प्ट है आपके, ठीक है। अगर पेपर थोड़ा मॉडरेट सा है, मतलब डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा मॉडरेट सा, जैसे इस बार IBPS PO का था मेंस का, कॉन्ट की बात हो रही है, ठीक, जैसा मॉडरेट रहेगा तो आप आराम से 30-32 तक पहुंच सकते हैं। जैसे कि मैं शुरू में क्या हुआ था, 1 नंबर वाले क्वेश्चन में स्टक कर गया था, क्योंकि वो क्या था ना कि 1 नंबर वाले क्वेश्चन डिफिकल्ट थे, बट 2 नंबर वाले उससे ईजी थे, तो मुझे लगा कि
पेपर टफ होगा, लेकिन बाद में पता चला 2 मार्क्स वाले इजी थे। अगर मैं वहीं स्टक नहीं करता तो ये मैंने 36 मार्क्स का अटेम्प्ट किया था, तो ये मे भी 40 प्लस हो सकते थे मेरे अटेम्प्ट। ठीक है, तो मतलब स्ट्रेटजी यही है जो मैंने आपको बताया। ठीक है, बाकी अगर टॉपिक वाइज आपको कोई भी दिक्कत है, कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ पूछना हो, ठीक है, तो आप बेहिचक कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। ठीक है, और रही बात हाँ ये लोग क्या बताते हैं क्या नहीं, उससे मतलब नहीं है। देखिए मैं अपनी स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, मैंने क्या किया है। ठीक है, ये और रही बात क्वांट की, तो मैं स्पेशली क्वांट के लिए आया हूँ। ठीक है, अगर क्वांट में आप ऐसा करते हैं, ठीक है, तो आपको कोई रोक नहीं सकता है। समझे कि नहीं समझे? तो इसीलिए बता रहा हूँ ये सारे कर लीजिएगा। उसके बाद अगर स्पीड इंप्रूव नहीं होगी, अब जैसे कहेंगे कोई टीचर मतलब कहाँ से पढ़े थे ये सब वो सब, तो मैं ये बता दूँ कि जैसे मेरा बेसिक जैसे मैथ्स कंप्लीट था, मैं मैथ्स का स्टूडेंट हूँ, बीएससी मेरा मैथ्स से है। ठीक है, तो मतलब वैसा तो कुछ वह हुआ नहीं। और रही बात तरीके की सीखने की, तो कोई स्पेसिफिक टीचर नहीं, मतलब कोई स्पेसिफिक टीचर नहीं है कि मतलब इनसे हमको तरीका सीखना है। आप जैसे यूट्यूब पे बहुत सारे क्लासेस पढ़े होंगे, देखिए। ठीक है, सबका देखिए थोड़ा थोड़ा, जिनका समझ में आ जाए, जो तरीका बेस्ट लगे उसको अपना लीजिए। ठीक है, उसको अपना लीजिए, किसी का हो, चाहे एसएससी के हो चाहे बैंक के हो, तो वो तरीका अपना लीजिए। जैसे मैं आपको बता दूं कंपाउंड इंटरेस्ट में मेरे पास बढ़िया तरीका था। कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, और अरिथमेटिक में अगर आपको कमांड करना है तो आपका रेशियो परसेंटेज ये टॉपिक बहुत बढ़िया होने चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट रेशियो, अगर आप रेशियो से सारे क्वेश्चन बनाने लग गए ना, तो आपको अरिथमेटिक में भी समय कम लगेगा। यकीन मानिए, मैं सारे क्वेश्चन रेशियो से बनाता था। हाँ, कोई कोई हो सकता हो ना बनता हो, है ना, या फिर रेशियो ना लगता हो, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चंस रेशियो से। रेशियो जितना बढ़िया है अरिथमेटिक उतना बढ़िया है, रेशियो जितना बढ़िया है डीआई उतना बढ़िया रहेगा, यकीन मानिए। ठीक है, या फिर जिसका मैथ्स बढ़िया होगा पूछ लीजिएगा उसका रेशियो कैसा होगा। ठीक है, या उसका स्पीड मैथ्स कैसा होगा। ठीक है, क्योंकि मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मेरा मैथ्स बढ़िया है। ठीक है, तो मेरा रेशियो बहुत बढ़िया है और मेरा स्पीड मैथ्स बहुत बढ़िया है। तो रेशियो से मैं पूरी अरिथमेटिक सॉल्व करता था, डीआई सॉल्व करता था। ठीक है, आप लोग ये तरीका अप्लाई करिएगा। ये थी मेरी क्वांट की स्ट्रेटजी, मतलब मॉक कब कौन से देता था। और जब मैंने मेंस के मॉक देने स्टार्ट किए सेकेंड ईयर, तो मैं क्या करता था, जैसे नोटिफिकेशन एग्जाम का आ गया, ठीक है, या फिर नहीं भी आया, जैसे 3-4 मॉक दिया मेंस का, तो 1 या 2 मॉक्स मैं प्री का अटेम्प्ट कर लेता था, सिर्फ ये देखने के लिए जैसे स्पीड रिड्यूस हो जाती है ना। मेंस का मॉक देते देते कि आदमी एक्यूरेसी देखता है, 10 ही क्वेश्चन कर रहा है 1 घंटे में, तो वो चीज़ ना हो, तो इसलिए मैं प्री के 2-3 मॉक्स देता था, इसलिए कि स्पीड कहीं रिड्यूस तो नहीं हुई, तो इसलिए दे देता था। तो मतलब प्री की भी स्पीड बनी रहती थी। ऐसा नहीं कि आप मेंस पे जुट गए हैं तो मेंस का फुल फोकस किए हैं, पता चला इधर प्रीलिम्स रुक रहा है, प्रीलिम्स रुक जाए तो दिक्कत वाली बात है। इसलिए मेंस की फोकस करिए, लेकिन प्रीलिम्स को भी साथ में लेके चलिए थोड़ा थोड़ा, अगर आपका प्रीलिम्स पहले से क्लियर है तो। ठीक है, तो यही स्ट्रेटजी थी मेरी, और आप लोगों को कहूँगा मतलब क्वांट के लिए तो फॉलो कर लीजिए। ठीक है, इंग्लिश आपको जहाँ से मन कहे करिए, रीजनिंग तो सबकी अच्छी होती है। ठीक है, जीए क्या पूछेगा वो तो समय बताएगा। जीए में मतलब हो सकता है कभी मार्क्स अच्छे आए कभी खराब आए पढ़ने के बाद भी, तो जीए का नहीं। जैसे क्वांट की स्ट्रेटजी मेरी यही है, और बस इतना ही कहना चाहूँगा। और अगर कोई क्वेरी होगी जैसे कि, तो आप लोग पूछ सकते हैं। अभी जैसे कि आरआरबी पीओ का नोटिफिकेशन आने वाला है, तो आरआरबी पीओ के लिए तो क्या करना चाहिए, आरआरबी पीओ के लिए या एसबीआई की आप पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो क्या करना चाहिए, वही करना चाहिए। अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं, नहीं क्लियर हैं तो पहले जाके जल्दी से बेसिक्स क्लियर करिए, अभी इनफ टाइम है। ठीक है, और क्लियर हो गए हैं तो आप मॉक्स पे फोकस हो जाइए, क्योंकि मॉक्स टाइमर के साथ जितना देंगे स्पीड बढ़ती जाएगी। ठीक है, पता नहीं चलता है। आप फर्स्ट मॉक्स और पहले मॉक और 20वें मॉक से कंपेयर कर सकते हैं। आप मार्क्स के कंपेयर मत करिएगा, परसेंटाइल का कंपेयर करिएगा, क्योंकि हो सकता है पहला मार्क्स ईजी हो, पहला मॉक ईजी हो, आखिरी वाला डिफिकल्ट हो, पहले वाले में आपके 52 हो, आखिरी वाले में आपके 48 आ गए हो, लेकिन आप परसेंटाइल मैच करिएगा। ठीक है, ठीक है, बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।